बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में आपने देखा था सावियन का ब्रदर साओली सावियन को उसके साथ घटी सारी बातें बता रहा था। इसने उसको बताया यूनलैंड क्लैन ने सियाओ क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके वजह से जिस प्रेजेंट जगह में वो लोग शेल्टर ले रहे थे डेजर्ट मशीनरी वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। इस अटैक में उन लोगों ने किसी तरह के एसेसंस जो कि डार्क शैडो में रहते थे उन लोगों को हायर किया और इस फाइट में सियाओ फैमिली के ग्रैंड एल्डर की भी डेथ हो गई। ग्रैंड एल्डर ने मरने से पहले हम लोगों से तुम तक एक मैसेज पहुंचाने को कहा था। आज इसीलिए मैं यहाँ पे किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आया हूँ। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं सावियन जब ये सारी घटनाएं बातें सुनता है सावियन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो फिर सावली बताता है सावियन सबसे पहले तुम्हें यूनलैंड क्लैन को मात देने के लिए उनके जितना ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम अकेले ही उन लोगों को नहीं मार सकते हो। ऐसे तुम यहाँ पे जोश में उन लोगों से फाइट करने जाओगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी और हम अब और कोई भी लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों को हमारे क्लैन की इस तरह की स्थिति कर देने वाले यूनलैंड क्लैन से बदला जरूर लेना होगा और ये बात भी तय है कि हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे। पर जैसा कि एल्डर्स ने हमें बचाया, हमें उस ओल्ड थीप यूनसान को मारना होगा। साओली भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो खड़ा हो जाता है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही है। सियाओ यू उसके पास जाती है, उसको संभालते हुए कहती है ब्रदर ली, तुम्हें इतनी ज्यादा अपने शरीर पे दबाव नहीं डालना चाहिए। तुम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, अगर तुम इस तरह से मूवमेंट करोगे तो तुम्हारे घाव और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ब्रदर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे पेरेंट्स वहाँ पे ठीक हैं? इस वार के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो लोग सही सलामत तो हैं? तो फिर सियाओली बताता है इस फाइट में सियाओ वू की मदर की डेथ हो गई है, वहीं इसके फादर की इस फाइट में हाथ टूट गया है। सियाओ वू जैसे ही ये बात सुनती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गया है। सावियन को भी बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पे उसके सियाओ फैमिली के साथ इतना कुछ बुरा हो गया है। और दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन हम देखते हैं सावियन और सुनर वहाँ से फिर बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे सावियन के मन में अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सावियन सुनर से कहता है सुनर, मैं तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। सोल टेम्पल तुम्हारे क्लैन के अंदर आता है, तो तुम मुझे बता सकती हो कि ये सो कोल्ड सो टेम्पल है क्या चीज और यहाँ पे क्या होता है? तो फिर सुनर कहती है हाँ, मैं सोल टेम्पल के बारे में जानती हूँ, पर सावियन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता और तुम मुझे इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? तो फिर सावियन कहता है जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया, उन लोगों पर डार्क शैडो जैसे वाले लोगों ने अटैक किया है और मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब मैंने देखा था सोल टेम्पल में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी वेशभूषा कुछ इसी तरह की होती है। जैसा कि सियाओली ने बताया, वो लोग ऐसा लग रहा था जैसे यूनलैंड क्लैन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग लगभग उस तरह की वेशभूषा में रहते हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग आखिर हैं कौन और जरूर इन लोगों का उस हमले में जरूर कोई हाथ है। तो फिर सुनर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है हॉल ऑफ सोल इस कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा कि ब्रदर सियाओ ली ने भी बताया था कि वो लोग इंसानों को उठाकर उन लोगों से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे थे। सावियन, वो सभी लोग सोल को एब्जॉर्ब करते हैं, सोल के अंदर से लोगों की दौकी को अपने अंदर समा लेते हैं। इसीलिए इस सोल टेम्पल ने पूरे दौ के कॉन्टिनेंट में सभी तरफ सभी के सोल को कैप्चर करके रखा हुआ है। मुझे इसके बारे में जानकारी तो नहीं है कि वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, पर अब उन लोगों को निशाना सियाओ फैमिली बन चुका है। मुझे डर है वो लोग भी सियाओ फैमिली के पास रखे हुए डेसर एम्परर किंग के जेड के पीछे ही पड़े हुए होंगे। उन्हें ये बात नहीं पता है कि वो जेड अभी तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए सियाओ ली ये भी कह रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कोई चीज को ढूंढ रहे थे, वो लोग उसी जेड की तलाश कर रहे हैं और इस तलाश की वजह से उनके हाथों में सियाओ फैमिली चढ़ गया। सावियन, तुम्हें अब और भी ज्यादा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारे पास डेसर एम्परर का जेड है, वरना यहाँ पे जो भी मुसीबत आएगी वो सब हमारे सोच के भी परे होगा। लगता है सोल टेम्पल को जेड के सीक्रेट के बारे में अभी पता चल चुका है, इसीलिए यहाँ पे अब वो ये तलाश जारी किए हैं। पता नहीं उनके इस तलाश में कौन कौन से क्लैन अभी तक नष्ट हो गए होंगे, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन सभी चीजों में यूनलैंड क्लैन कैसे शामिल हो गया है। इस यूनलैंड क्लैन का इस सोल टेम्पल के शैडो मास्टर से आखिर क्या लेना देना हो गया है? कुछ तो ऐसी बात है, क्या ये यूनलैंड क्लैन ही है जो कि सोल टेम्पल को जेड के बारे
में बताए हैं, जिसकी वजह से ये सोल टेम्पल पूरी तरह से सियाओ फैमिली के पीछे पड़ गया है। सॉवियन अब ये बात सुनकर फिर से एक बार गुस्सा जाता है। डैम यूनलैंड क्लैन, ये लोग हमेशा ही हमारे सियाओ फैमिली की बुराई ही चाहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। अगर मैंने नैलन क्लैन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया होता तो ये सब अभी नहीं हो रहा होता। सॉवियन बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो फिर सुनर उसके पास आती है और उसको हक कर लेती है, उसको शांत करती है, कहती है सॉवियन तुम्हारे इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ही सही किया, ये करना जरूरी था और अभी तुम्हारे ही वजह से आज सियाओ फैमिली का यूनलैंड क्लैन के साथ जीतने का कोई तो चांस बनता है। अगर तुम वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं करते तो शायद आज तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब तुम्हें बस ये करना है, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि सियाओ फैमिली एक बार दोबारा से स्ट्रॉन्ग रूप में खड़ा हो जाए। ये बात तो तय है, यूनलैंड क्लैन अभी एंशिएंट जेड के पीछे पड़ा हुआ है। हमें ये पता करना है कि ये जेड आखिर किस काम में आता है, इसकी पावर्स क्या है। सॉवियन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम न सिर्फ अपने जेड को बचा सको, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम भी सभी क्लैन से जेड कलेक्ट करके डैशर एम्परर की इस मैजिकल जेड की ताकत देख सके। सॉवियन को भी सुनर की बातों से सहारा मिलता है और सॉवियन फिर कहता है सुनर मैं जरूर ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं इस यूनलैंड क्लैन की जितनी भी इन्होंने हमारे सियाओ फैमिली का जितना भी खून बहाया है उन सभी का हिसाब मैं इनसे 100 गुना ज्यादा करके लूंगा। सियाओ क्लैन का मेरे ऊपर ये ब्लड डेट है और मैं ये डेट जरूर चुकाऊंगा। और दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। सॉवियन का भाई साओली अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं साओली अब जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पे शाओली भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे ये दाओशी लेवल तक प्रमोट अभी ही हो जाता है। सॉवियन भी अपने भाई की ये इतनी तेजी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया है। वो कांग्रेचुलेट भी करता है। और दोस्तों अब ये दोनों भाई एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ इन लोगों का वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट वाला कंपटीशन शुरू होने वाला है, जो कि हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक एम का टारगेट है 4100 लाइक। मुझे पता है आप इस टारगेट को आराम से पूरा कर दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।